हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 30 क्वेश्चंस का हिस्ट्री का सेट, जो कि 67 पीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी हेल्पपफुल होने वाला है। सब आईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस सेट को जरूर लगाएं, आपके लिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1921-22 में निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें दिए गए ऑप्शन में सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली, इन सभी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति देने के उद्देश्य से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेज छोड़ दिए तथा मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी का संबंध निम्न में से किस राजनेता से है? आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में राष्ट्रपति भवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का नाम दिया था। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत कब लौटे थे? आंसर है ऑप्शन ए, 1912 में। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में शिक्षा पाने के बाद 1912 में भारत लौटे थे तथा जल्द ही वे गांधी जी के प्रभाव में आकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने थे। अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कि भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा और भारत के लिए संवैधानिक सभा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फार खान ने। 10 रोजा पत्रिका की शुरुआत अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर M.A. अंसारी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मुंबई में 8 अगस्त 1942 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जेल में गांधी के आमरण अनशन से। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया?
आंसर है ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने। आलमगीरनामा को निम्न में से किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। निम्नलिखित राजनेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 की। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1924 में। देश में क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगिन चंद चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की और बाद में इसी का नाम यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिनके प्रमुख नेताओं में सोहन सिंह भाखना, रामदास पुरी और भगवान सिंह शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अष्टप्रधान को नष्ट करवा दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, संभाजी ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल समद द्वारा। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया कि दीवान ए अर्ज का संबंध विदेशी विभाग से है, तो गलत है क्योंकि दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था जिसे कि बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी के जो दिए गए ऑप्शन है वो सही है। दीवान ए बंदगान का संबंध दास विभाग से था, दीवान ए मुस्तखराज का संबंध राजस्व विभाग से और दीवान ए कोही का संबंध कृषि विभाग से था। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी का संबंध कोलीय गणराज्य से था। गंधार जनपद की राजधानी कहां थी? आंसर है ऑप्शन डी, तक्षशिला। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में था। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे कि अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, किसने लागू किया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। 1920 में एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे, तो दिए गए ऑप्शन जो हैं वो सभी इनके अध्यक्ष रहे हैं। जॉर्ज यूले ये 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। अल्फ्रेड वेब ये 1894 में मद्रास अधिवेशन का। विलियम वेडरवन ये 2 बार रहे, एक बार 1889 में बम्बई में और 1910 में इलाहाबाद में, उन दोनों की ही अध्यक्षता इन्होंने की थी। और हेनरी कॉटन ये 1904 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन 1763 ईस्वी में किस संधि से हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि की शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी थी। किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हकीम अजमल खान ने। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, 15 मार्च 1931 को। सिंधु घाटी सभ्यता की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई कितने के गुणक में होती थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 16 के गुणक में। तो ये थे 31 क्वेश्चंस का हिस्ट्री का सेट 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। आई होप कि आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा, और अगर स्कोर नहीं भी कर पा रहे हैं अच्छा तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह जो भी सेट दिए जाते हैं हमारे चैनल पे उन सारे सेट को लगाएं, उन सारे का कलेक्शन आप अच्छे से रखें अपने कॉपी पे नोट बना के और उसे रिवीजन करते रहें। आपको इसकी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे और हमारे वेबसाइट पर। इन दोनों का ही लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे वेबसाइट पे और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।